अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप्स हमने डिस्कस करने। पहले हमने फंक्शनल ग्रुप्स जो डिस्कस किए थे उसके अंदर था कि हमने एट्रीब्यूट्स थे वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के, प्योर मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन अब जो हम करेंगे उसके अंदर एक तो नाइट्रोजन और दूसरा हेलोजन्स ऐड होंगे, उसके बाद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन ऐड होगा तो उसको सिंपली हम एंड पे एन है अमाइन है, AMINES अमाइंस ऐड करेंगे। और इनके अंदर क्या होगा कि जो उसका हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप वो है सिंगल बॉन्ड N एंड H2, ठीक है। उसका यहाँ पे जो R शो कर रहा है, R यहाँ पे शो कर रहा है क्या, अल्काइल रेडिकल, यानी कि इसके साथ हम कोई भी अल्काइल रेडिकल अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके साथ मिथाइल ऐड किया है तो ये क्या बना, मिथाइलामीन, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे जब दो मिथाइल ऐड किए हैं दोनों इसके दोनों कोनों पे तो क्या हुआ है, डाईमिथाइलामीन। अब ये क्या है, अमाइन, यानी कि इसके एंड पे इसके साथ जो दूसरा एट्रीब्यूट जो हमने अटैच किया है वो कौन सा है, नाइट्रोजन है। तो दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे, अमाइन, ओके। इसी के साथ अगर हम दूसरे अल्काइल रेडिकल ऐड करते जाएंगे तो इसके एंड पे क्या आता जाएगा, अमाइन आता जाएगा, लेकिन जो है वो सिंपली चेंज होता जाएगा। अब अमाइन ने क्या करना है, इसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ देनी है और इसकी जो दूसरी बॉडी होगी, ठीक है, जो अल्काइल रेडिकल होगा वो इसको कौन सी करेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करेगा, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह आएंगे। अब दूसरा हम देख लेते हैं अल्काइल हैलाइड्स, जिनके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, साथ हेलोजन ऐड होंगे, ठीक है। मतलब होगा अल्काइल रेडिकल और उसके साथ हेलोजन ऐड होंगे। हेलोजन मतलब हमारे पास जो भी हमारे पास जितनी भी हेलोजन गैसेज हैं वो वाली, जिसमें ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन वगैरह। तो इनके अंदर हम देखेंगे हमारे पास हमने सिंपली क्लोरीन अटैच किया है, ठीक है। ये इसका हमारे पास था फंक्शनल ग्रुप, ये है सिंगल बॉन्ड X जो कि हेलोजन्स को शो करता है। तो ये हमने अटैच किया इसके साथ मिथाइल रेडिकल हमने इसके साथ अटैच किया था क्लोरीन के साथ, जो कि क्या बना है, क्लोरोमीथेन, ठीक है। क्लोरोमीथेन इसका बना है, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड्स की एग्जांपल थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सिंगल एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का क्या डिफरेंस है कि जिन कार्बन और कार्बन के मतलब कोई भी हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है। अब कार्बन का हमें पता है 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, डबल बॉन्ड आ रहा है और 2 बॉन्ड की उसके बाद एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या अटैच होगा, अल्काइल रेडिकल अटैच होंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे, एल्कीन, ठीक है। एल्कीन ये होंगे, एल्कीन इनके एंड पे आएगा, ठीक है। और ENE ये इनका एंड पे होगा, ठीक है। अब हमने इसके साथ दोनों तरफ क्या इथाइल रेडिकल अटैच किया था तो क्या बना, इथीन, ठीक है। डबल बॉन्ड हमने अंदर कार्बन का शो कर दिया। अब आप कह रहे होंगे, आपके जहन में होगा कि ये जो इथाइल रेडिकल है उसके अंदर तो CH3 है, तो यहाँ पे H2 क्यों है, यहाँ पे H2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे जो 2 बॉन्ड थे यहाँ पे कार्बन के, उसने 2 हाइड्रोजन के साथ बना लिया, तीसरा हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। इसी तरह से ये प्रोपेन है, इसके अंदर भी ये डबल बॉन्ड है, तो ये इसका क्या है, हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसका EN इसके साथ इजाफा होगा। अब अल्काइनीज, ठीक है। अब अल्काइनीज है, इनके अंदर क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड है, इनके अंदर डबल था, इनके अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। और एक सिंपल बॉन्ड जो है वो दूसरा जो है वो अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच बनाएंगे, जिनके अंदर हमने यहाँ पे देखा है कि जो यहाँ पे H ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन, तो वो क्या बना है, इथाइन, एंड दूसरा जो हमारे पास प्रोपाइन, जिसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है। अब इनके अंदर आप अगर अपनी बुक का पेज नंबर 71 देखें तो जो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स का है, यहाँ पे हमारे पास 3 तरह का जो है वो शो कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, जिनमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन की क्वांटिटी है। हाइड्रोजन की क्वांटिटी जिसके अंदर पहले में 2 है तो वो प्राइमरी है, दूसरे के अंदर 1 है तो वो क्या सेकेंडरी है, और तीसरे के अंदर जो है वो कोई नहीं है तो वो टर्शियरी है, ठीक है। यानी कि 3 जो है वो सिंपली जो है बॉन्ड बना रहा है। जो 3 बॉन्ड बना रहा है वो टर्शियरी, जो 2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन का वो सेकेंडरी, और जो 1 बॉन्ड बना रहा है वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ओके। अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे जो टेस्ट हैं ये तो इन लेबॉर्ट्री हम परफॉर्म करेंगे जब हमारा ये वाला कोरोना वायरस जाएगा और क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट होंगी। और इसको हम वैसे रीड कर लेते हैं, हमारे पास जो टेस्ट हैं। सबसे पहले टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है, जिनके अंदर ब्रोमीन वाटर टेस्ट है कि डिज़ोल्व किया है 1 पिंच, यहाँ पे 1 पिंच से मतलब 1 चुटकी है, ठीक है। 1 चुटकी में जितनी अमाउंट आएगी, डिज़ोल्व अ पिंच ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये वाला हमारे पास जो डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड हमने क्या पढ़ा है, ये वाला एल्कीन, ठीक है, एल्कीन। और इसके बाद दूसरा ट्रिपल बॉन्ड भी हमारे पास एल्काइन, ठीक है। इनको हमने जब ऐड किया है, इसका जब हमने टेस्ट करना है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट होगा इसका। इसके अंदर हमने क्या किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ये फंक्शनल ग्रुप रख रहा है, इसका हमने इसका टेस्ट करना है। तो उसके लिए हम 1 पिंच ऐड करेंगे उस कंपाउंड का इन 2 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर उसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना सोल्यूशन होगा,
2.0 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है, ऐड करेंगे एंड और उसके साथ और क्या ऐड करेंगे, ऐड 2 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ बोरोमीन वाटर, 2 सेंटीमीटर ऑफ क्यूबिक क्या ऐड करेंगे, बोरोमीन वाटर एंड शेक, फिर उसको हिलाएंगे, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या आएगा, बोरोमीन विल डीकलराइज, जो बोरोमीन होगा उसका कलर डिसअपेयर हो जाएगा, उसका कलर चला जाएगा, वो कलर लेस हो जाएगी। तो फिर हमें क्या पता चलेगा कि जो हमने टेस्ट किया है कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ये 2 फंक्शनल ग्रुप उस जो हमने कंपाउंड है बनाया उसमें आ रहे हैं, अगर वो आ रहे होंगे तो क्या होगा, जो बोरोमीन होगा उसका जो रिजल्ट है वो चला जाएगा। उसके बाद है बायर ग्रुप, बायर टेस्ट, उसके अंदर क्या है कि डिजोल्व अबाउट 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर। जो टेस्ट हमने करना था फंक्शनल ग्रुप इनमें से जो भी हमारे पास कंपाउंड है उसमें उसका हम 0.2 ग्राम ऐड करेंगे वाटर के अंदर एंड ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ एल्कालाइन KMnO4 का जो सोल्यूशन है उसको ऐड करेंगे उसके अंदर और उसको शेक करेंगे और ये हमारे पास आएगा। और इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि अगर इसके अंदर ये वाला फंक्शन ग्रुप पाया जाता हो तो वो क्या रिजल्ट देगा, पिंक कलर विल डिसअपेयर, उसका जो पिंक कलर होगा वो डिसअपेयर हो जाएगा और वो कलर लेस हो जाएगा, मतलब उसका जो पिंक कलर होगा वो चला जाएगा। ये इसका सिंपली रिजल्ट होगा। अगर वो पिंक कलर शो करेगा तो हमें पता चलेगा कि ये वाला जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम टेस्ट कर रहे थे अगर है तो वो इसका ये है। अब हम देखते हैं अल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट क्या होगा। अल्कोहलिक ग्रुप में हम क्या है, सोडियम मेटल टेस्ट है सबसे पहले। तो सोडियम मेटल टेस्ट में क्या आएंगे, हम 2 से 3 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड लेंगे। ऑर्गेनिक जो हमारे पास लिक्विड है वो इन आर ड्राई टेस्ट ट्यूब, ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड पीस ऑफ सोडियम मेटल और उसके अंदर फिर क्या ऐड करेंगे, सोडियम मेटल को ऐड करेंगे, ठीक है। 2 से 3 सेंटीमीटर क्यूबिक हमने क्या लिया, ये वाला जो सोल्यूशन हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप वाला कंपाउंड लिया, ठीक है। उसको अंदर हमने क्या किया, उसको टेस्ट ट्यूब में डालकर उसके अंदर सोडियम मेटल ऐड की, ठीक है। सोडियम मेटल ऐड करने के बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व, कि हाइड्रोजन की गैस जो है वो पैदा होगी। इसके बाद है ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। ईस्टर फॉर्मेशन का टेस्ट है, ये बेसिकली टेस्ट किसका है, अल्कोहलिक ग्रुप का। इस टेस्ट का नाम क्या है, ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट, ठीक है। वो क्या है, हीट अबाउट 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अल्कोहलिक ग्रुप जिसके अंदर मौजूद है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम हीट देंगे, ठीक है। वो कंपाउंड कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक विद 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एसिटिक एसिड, किसी के साथ ऐड करेंगे उसको 1 सेंटीमीटर ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 to 2 ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और दूसरा एसिड कौन सा ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, फ्रूटी स्मेल विल बी गिवन आउट, फ्रूटी स्मेल जो है वो हमें आएगी, फ्रूट्स की जो स्मेल होती है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिल ग्रुप का टेस्ट है। कार्बोक्सिल ग्रुप का टेस्ट है कि शेक अ पिंच ऑफ गिवन कंपाउंड के जो गिवन कंपाउंड है उसकी एक चुटकी जो है वो हम लेंगे विद वाटर, उसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे एंड ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन, और उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, उसके अंदर से जो पानी बनेगा, मतलब जो हमने सोल्यूशन लिया, मतलब जो हमने वो जो लिया कार्बोक्सिल ग्रुप उसको ऐड करेंगे वाटर में, और वाटर जो बनेगा उसको हम टेस्ट करेंगे ब्लू लिटमस पे, तो वो ब्लू लिटमस को क्या करेगा, रेड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट उसका है सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन टेस्ट। उसके अंदर क्या करेंगे, टेक अबाउट 2 सेंटीमीटर ऑफ क्यूबिक ऑफ 5% सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन, ठीक है, एंड ऐड अ पिंच ऑफ गिवन कंपाउंड, और जो हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है जिसको हमने टेस्ट करना है उसकी एक पिंच इस सोल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होगी, ठीक है। इसकी ओवर सेंस मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्रेगनेंस के साथ जो है वो ये इवॉल्व होगी इसका कार्बन डाइऑक्साइड। अब डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप इसमें सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट है, ठीक है। वो भी इसी तरह से आप देखें कि शेक करना है 0.2 ग्राम और 0.5 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ गिवन कंपाउंड विद 1 to 2 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट। इसके साथ जब हम इसको शेक करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, अ क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म, कि एक क्रिस्टलाइन जो हमारे पास क्रिस्टल वाइट कलर का क्रिस्टल जो है वो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट। इसके अंदर क्या होगा कि मिक्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ फिलिंग सोल्यूशन और ए एंड बी इन अ टेस्ट ट्यूब, मतलब फिलिंग सोल्यूशन और दूसरा जो हमने क्या लेना है, दूसरा हमारे पास क्या होगा कि दूसरा हमारे पास जो कंपाउंड टेस्ट कर रहे हैं उसको दोनों को टेस्ट दोनों ट्यूब में इक्वल अमाउंट में लेंगे, ऐड अ पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके अंदर एक पिंच मतलब एक चुटकी डालेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, एंड बॉयल फॉर 5 मिनट, और उसको 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, रेड प्रेसिपिटेट विल बी फाउंड, कि जो रेड कलर का जो हमारे पास जो होगा वो मिक्सचर जो हमें मिलेगा। अगर रेड कलर का मिक्सचर मिलता है तब हम बोलेंगे क्या कि डिटेक्शन जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो उस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास
कीटोनिक ग्रुप में सबसे पहले है फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। इसके अंदर क्या है कि शेक अ पिंच ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अबाउट 2 सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी कि जो गिवन कंपाउंड हमें जिसको हमने टेस्ट करना है उसकी एक पिंच हम किसके अंदर ऐड करेंगे और किस शेक करेंगे इस पिंच को 2 सेंटीमीटर क्यूबिक फिनाइल हाइड्रोजन के 2.0 सेंटीमीटर क्यूबिक में उसको ऐड करेंगे। उसका टेस्ट क्या होगा, ऑरेंज और रेड कलर का जो प्रेसिपिट है वो फाउंड मतलब वो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सोडियम नाइट्रोप्रोसेट टेस्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि टेक अबाउट 0.2 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब में हम ये वाला सोल्यूशन लेंगे 2.0 सेंटीमीटर क्यूबिक, ऐड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। नाउ ऐड अ पिंच ऑफ गिवन कंपाउंड। ये पहले हम सोल्यूशन तैयार करेंगे जिसके अंदर 2 सेंटीमीटर क्यूबिक और 2 से 3 ड्रॉप हम कौन से लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और उसके अंदर फिर हम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने टेस्ट करना है वो हम ऐड करेंगे। तो वो क्या करेगा, रेड कलर विल बी फॉर्म के उसके अंदर जो होगा वो रेड कलर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर विलिंग सोल्यूशन के अंदर ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद है टेस्ट प्राइमरी अमाइनो ग्रुप है जो हमने यहाँ पे भी देखा है, ठीक है। ये वाला ग्रुप इसका हमने टेस्ट करना है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसको हम हीट करेंगे 0.2 ग्राम ऑफ गिवन कंपाउंड, जो भी कंपाउंड गिवन है, ठीक है, उसको हम हीट करेंगे कितना 0.2 ग्राम को हीट करेंगे। ऐड 0.5 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ क्लोरोफॉर्म उसके अंदर ऐड करेंगे 0.5 सेंटीमीटर क्यूबिक, एंड ऐड 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एल्कोहलिक KOH मतलब एल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर हमने ऐड किया है, ठीक है। तो रिजल्ट इसका क्या देगा, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और योर विल बी गिवन आउट, कि बहुत ज़्यादा जो एक बुरी जो स्मेल है वो इसकी जो है वो प्रोड्यूस होगी। और उसके बाद टेस्ट ऑफ इतर दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द फ्रूटी स्मेल, ठीक है। इसका जो ईस्टर के अंदर टेस्ट क्या होगा कि जो ईस्टर्स हैं हमारे पास जितने भी, उनका टेस्ट यही है कि वो सब फ्रूटी स्मेल रखते हैं, कि उनकी जो स्मेल है वो फ्रूटी आती है। उसके बाद हमारे पास टेस्ट जो सिर्फ 11.4 है जिसके बहुत सिंपल आंसर्स हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है। तो आप पेज नंबर 69 पे एंड पे देखेंगे तो वो ईस्टर है, उसको आप टोटल करेंगे याद। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जो हमारे पास एल्डिहाइड्स होते हैं उनकी जो कार्बन का मतलब देखें उसके कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होती है, लेकिन जो कीटोनिक ग्रुप है उनके कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं होती, डायरेक्टली जो है वो हमारे पास एल्काइल रेडिकल्स लगने होते हैं। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप ये दोनों आपने कहना है, ये इसका आंसर है। इसके बाद है गिवन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन और एल्काइंस का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, ये जो हमने अभी ड्रा किए थे, आपका जो पेज नंबर है 71, उसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला ये टॉपिक, इसका ये आंसर है। उसके बाद है हाउ इज़ एन एल्कोहल टेस्ट, जो एल्कोहल है वो कैसे टेस्ट करेंगे। तो एल्कोहलिक ग्रुप का जो हमने टेस्ट किया है पेज नंबर आपका 71 11.6.2 टेस्ट ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप, तो ये उसका टेस्ट है, ये उसका आंसर है। हाउ अ कीटोनिक ग्रुप टेस्ट की जो कीटोनिक ग्रुप है उसका टेस्ट किस तरह से किया जाता है, तो उसका 11.6.5 आंसर है ये वाला पेज नंबर 72 पे। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।